हेलो दोस्तों, मैं दीपक मौर्य पंचशील क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था माप और माप के औजार, जिसका हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, जिसमें से हमने माप के बारे में जाना था और मापने के औजार के बारे में जाना था कि हाँ, मापने वाला औजार कौन सा है, मेजरिंग टूल्स किसे कहते हैं। इन सब चीजों के बारे में हमने ये भी जाना था कि माप की प्रणालियां कौन कौन सी है। दोस्तों, आज हम उसी के आगे वाले पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें से हम लोग माप की प्रणाली यानी कि बीटी सिस्टम के बारे में हमने पढ़ लिया था, एफपीएस प्रणाली के बारे में, फुट पाउंड सेकेंड। आज हम पढ़ेंगे सीजीएस प्रणाली के बारे में। दोस्तों, आज सीजीएस प्रणाली के बारे में अर्थात मीट्रिक प्रणाली के बारे में हम लोग मीट्रिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि मीट्रिक सिस्टम क्या होता है और ये कहाँ पे अपनाया गया है, कब, कैसे, किन किन देशों में। ठीक है, आइए देखते हैं। सीजीएस प्रणाली या मीट्रिक प्रणाली, यह प्रणाली विश्व के अधिकतर देशों में प्रचलित है। दोस्तों, जो ये सीजीएस प्रणाली है, मैंने कल भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रणाली है। ये विश्व के अधिकतर देशों में प्रचलित है, भारत में भी बीआईएस। दोस्तों, बीआईएस का मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बीआईएस तथा आईएसओ, दोस्तों, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। ठीक है, भारत में भी बीआईएस तथा आईएसओ के आधार पर इसे भारत के साथ साथ अन्य देशों में स्वीकृति दी गई है। दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि ऐसे माप तौल की प्रणाली में प्रॉब्लम आने लगी, तो सभी देशों ने मिलकर एक वर्क किया, इस पे वर्क किया कि क्यों नहीं माप तौल की प्रणाली एक ही हो, जिससे कि हमें लेन देन करने में अच्छा हो। तो इसी को, सीजीएस पद्धति को ही अपनाया गया था उस टाइम। ठीक है, उसी को स्वीकृति दी गई थी। इसमें लंबाई के लिए सेंटीमीटर में, दोस्तों, लंबाई के लिए यानी कि सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, लंबाई के लिए सेंटीमीटर और तौल के लिए ग्रामों में। ठीक है, जी फॉर ग्राम, माप तौल के लिए ग्राम तथा समय के लिए सेकेंड मापी जाती है। ठीक है, इसमें सीजीएस में मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। ठीक है, ये चीज है। तथा ताप सेल्सियस में मापे जाते हैं। दोस्तों, जो ताप मापा जाता था वो सेल्सियस में अब भी मापे जाते हैं, क्योंकि सभी देशों ने मिलकर एक सीजीएस प्रणाली को ही अपना लिया था। ठीक है, वो जो आज भी चलता आ रहा है। आइए आगे देखते हैं। जैसे लंबाई के लिए कौन से उपयोग किए जाते हैं मात्रक, यूनिट। ठीक है, देखिए 1 मिलीमीटर में यानी कि 1000 माइक्रोन। दोस्तों, 1000 माइक्रोन, ये माइक्रोन का सिंबल है। दोस्तों, याद रखिए, क्योंकि हमें आगे बहुत जरूरत पड़ेगी। जब हम माइक्रोमीटर का अल्पतमांक निकालेंगे तो माइक्रोन में आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। 1 माइक्रोन में 0.001 mm। दोस्तों, एमएम में बदलना है तो हम आपको ये चीज देखिए, एमएम में बदलना है। 1000 है माइक्रोन, 1000 माइक्रोन है, तो 1 माइक्रोन में यानी कि इसका 1000वां भाग यानी कि 1 बटा में इतना हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0.001 हो जाएगा ना। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। या 1 माइक्रोमीटर बोलते हैं। 1 माइक्रोमीटर का सिंबल ये है, माइक्रोन और एम का लगा देंगे, ये माइक्रोमीटर का सिंबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, आपको पता है, भली बाती हम डेली प्रयोग करते आ रहे हैं अपने जीवन में। ठीक है, कोई भी लंबाई मापनी है तो हम इसी का प्रयोग करते हैं, अर्थात 100 सेंटीमीटर में 1000 mm होता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में, ठीक है, 10 mm होता है, तो 100 सेंटीमीटर में 100 × 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 1000 mm हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं। 1000 मीटर को 1 किलोमीटर कहते हैं। दोस्तों, जो एमकेएस प्रणाली है, जो हम बताए थे, एमकेएस प्रणाली अर्थात ये देखिए मीटर, देखिए केजी और सेकेंड। मीटर को क्या, इससे बड़ा क्या होता है, ये किलोग्राम, किलोमीटर। ठीक है, केजी को किलोग्राम बोलते हैं। ठीक है ना। आइए देखते हैं ताप के माप। दोस्तों, लंबाई के माप हमने देख लिया, अब ताप के माप देखते हैं। ठीक है, आइए ताप के माप देखते हैं। ये ताप के माप कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए 10 ml मतलब मिलीलीटर।
1 सीजी यानी कि सेंटीमीटर, ठीक है। 10 ml में 1 सेंटीमीटर होता है, सेंटीग्राम होता है, ठीक है। 1 ग्राम बराबर 10 डेसीग्राम, 10 डेकाग्राम यानी कि 1 हेक्टोग्राम। दोस्तों ये माप की प्रणाली आप याद रखिएगा, एग्जाम में इनमें से कोई एक आएगा, कंफर्म है, ठीक है। 10 डेकाग्राम 1 हेक्टोग्राम, 10 सेंटीग्राम 1 डेसीग्राम, 100 केजी को 1 क्विंटल कहते हैं। दोस्तों 100 केजी को 1 क्विंटल कहते हैं, आप याद रखिएगा, क्योंकि जब हमारे अपने घर में धान या कोई भी चीज बेचते हैं, ठीक है, तो क्विंटल में बेचा जाता है, तौला जाता है और क्विंटल में उसको लिखा जाता है, क्योंकि क्विंटल में लिखना आसान होता है। डेसीग्राम 10 डेसीग्राम मतलब 1 ग्राम, ठीक है। अब देखिए 10 क्विंटल 1 मीट्रिक टन। तो दोस्तों ये देखिए ये चीज जो है ना, अब देखिए 10 ग्राम बराबर 1 डेकाग्राम, 10 हेक्टोग्राम बराबर 1 किलोग्राम। ये चीज जो हम जानते हैं, किलोग्राम जानते हैं, ग्राम जानते हैं, ठीक है, हेक्टोग्राम जानते हैं, लेकिन कैसे इसका उपयोग करते हैं ये चीज हम नहीं जानते थे, आज हम समझ गए, ठीक है। आइए देखते हैं कोण को कैसे मापा जाता था। कोण को हम सीजीएस प्रणाली में कैसे मापते हैं, ठीक है। हम ही नहीं, पूरे विश्व के लोग मापते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो आइए देखते हैं, एक वृत्त में 400 ग्रेड होता है, एक वृत्त में 400 ग्रेड, एक ग्रेड में 100 मिनट होता है, ठीक है। 100 मिनट, कल हमने ये सिंबल दिखाया था आपको मिनट का, ठीक है। एक समकोण में 100 ग्रेड, यानी कि इसमें 100 ग्रेड होगा, 100 भागों में 1 ग्रेड बटा होगा, ठीक है। और 1 मिनट में 100 सेकेंड, इस वाले में 1 मिनट में 100 सेकेंड हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज देख लिए आप, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि और क्या है इसमें, ठीक है। आइए देखते हैं आगे दोस्तों। अब इसके बाद से जो हम पढ़ेंगे वो मानक मीटर। मानक मीटर क्या होता है, जहां से इसको माना गया है, ठीक है, किसको आधार बनाया गया है, इन सब चीजों के बारे में हम समझेंगे, क्योंकि हमने एफपीएस प्रणाली पढ़ लिया और सीजीएस प्रणाली, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मानक मीटर, क्योंकि एमकेएस प्रणाली में मीटर के से किलोग्राम, ठीक है, जो मीटर होता है लंबाई मापने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, और मीटर से भी बड़ा क्या होता है, किलोमीटर। तो ये एमकेएस प्रणाली में किलोमीटर आता है, ठीक है। और देखिए इसमें जो होता है के मीन्स किलोग्राम, ठीक है, आईएस मीन्स सेकेंड, ठीक है। तो ये चीज है। अब आइए देखते हैं कि ये मानक मीटर कहाँ से लाया गया और इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं मानक मीटर, स्टैंडर्ड मीटर। देखिए मानक मीटर यानी कि स्टैंडर्ड मीटर, ठीक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में, दोस्तों जो फ्रांस की राजधानी है वो कहाँ पे है, पेरिस में। वहां पे एक बाट रखा गया है, ठीक है। वो माप के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्लेटिनम इरिडियम की एक छड़ रखी हुई है। दोस्तों जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहां पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर प्लेटिनम के इरिडियम की एक छड़ रखी हुई है, जिस पर बने 2 चिन्हों के बीच की दूरी मानक मीटर कहलाता है। दोस्तों मान लीजिए इरिडियम है, इरिडियम की लंबाई, ठीक है, ये वहीं से माना गया है कि हाँ इतने की दूरी को क्या बोलते हैं, 1 मीटर। जिसे इरिडियम की छड़ है, ठीक है, इरिडियम की छड़ की यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी क्या है, ये माना गया है कि इरिडियम के यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी क्या होगा, 1 मीटर होगा। यही मानक मीटर है। दोस्तों मानक मीटर कहाँ रखा गया है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है, माप के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय में। और वो छड़ किस चीज की है, प्लेटिनम की है, प्लेटिनम इरिडियम की, ठीक है। आइए देखते हैं, विभिन्न देशों की राजधानी में मानक मीटर के प्रारूप रखे हुए हैं। दोस्तों उसी के माप का हर देशों में भी एक क्या रखा गया है, मानक मीटर। जैसे हमारे भारत में भी रखा गया है, ठीक है, हमारे भारत में दिल्ली में रखा गया है। तो आइए देखते हैं, हमारे देश भारत में इनकी एक प्रारूप छड़, ठीक है, राष्ट्रीय भौतिक विज्ञान अनुसंधानशाला में रखा गया है, ठीक है। जैसे नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी यानी कि दिल्ली में वहीं पे रखा गया है, ठीक है, जिस पर बने 2 चिन्हों के बीच को मानक मीटर माना जाता है। दोस्तों जिस प्रकार से ये फ्रांस की राजधानी में जो एक रखा गया है, ठीक है, इरिडियम की छड़, प्लेटिनम इरिडियम की छड़, उसी प्रकार से हमारे भारत में भी, ठीक है, राष्ट्रीय भौतिक विज्ञान अनुसंधानशाला में रखा गया है, एक प्रारूप रखा गया है।
वहां से भारत का मानक मीटर माना जाता है। ठीक है, उसमें भी दो चिन्हों के बीच की दूरी कोई है, जैसे एक छड़ है, यहाँ पे दो चिन्ह है, इनके बीच की दूरी क्या मापा गया है? 1 मीटर माना गया है। ठीक है, आइए अब माप लेने की विधियों के बारे में समझते हैं। दोस्तों, जब हम वर्कशॉप में कार्य करेंगे, ठीक है, जब हम वर्कशॉप में कार्य करेंगे तो हमें वर्कशॉप में कार्य करने से पहले हम जो फ्लैट लेंगे, एमएस फ्लैट लेंगे, एमएस रॉड लेंगे, तो उसकी एक माप तौल करेंगे। ठीक है, उसको मापेंगे। ठीक है, मापने के बाद उसका कटिंग करेंगे हम, कटिंग करने के बाद उसको साइज में फिनिशिंग करेंगे। ठीक है, तो वही मापने की कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप उठा के कैसे नाप लिए, एक बित्ता नाप लिए, ऐसे एक बित्ता, क्या एक बित्ता कोई दूरी है, मापा जाता है ऐसे? नहीं। ठीक है, किसी का हाथ छोटा हो सकता है, किसी का बड़ा हो सकता है, इसीलिए मापने की विधियां बताई गई है कि आप कैसे मापेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं मापने के लिए विधियां। मेजरिंग मेथड, यानी कि मापने के लिए विधियां, मेजरिंग मेथड। ठीक है, किसी भी जॉब का माप 3 प्रकार से करते हैं। दोस्तों, यदि जॉब है, मान लीजिए हमारा ये जॉब है, ठीक है, इसको मापने के लिए हम 3 प्रकार से यूज करेंगे। ठीक है, 3 प्रकार मतलब आइए देखते हैं कौन कौन से। जैसे प्रथम है प्रत्यक्ष माप द्वारा, यानी कि डायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है, डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है, आइए देखते हैं, अच्छे से देखते हैं एकदम। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे आईटीआई वालों के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम कोई भी कार्य करेंगे तो इसी के द्वारा करेंगे। मापने की विधि हमें प्रयोग करनी ही करनी है, इसलिए हम समझेंगे इसको। इस विधि में जाप की माप प्रत्यक्ष रूप से स्टील रूल, दोस्तों हमने पहले ही बताया था, स्टील रूल प्रत्यक्ष माप जो दिखेगा माप। ठीक है, स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर इत्यादि प्रत्यक्ष मापी उपकरणों के द्वारा मापी जाती है। दोस्तों, जो प्रत्यक्ष माप है ना, उसको जैसे ही हम रीडिंग लगाएंगे, ऐसे रीडिंग लगाते हैं तो दिखा देगा कि हाँ, यहां से और यहाँ की दूरी कितना है, यहां से और यहाँ की दूरी हमारा 2 सेंटीमीटर है, अर्थात 20 mm है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिखा दिया तो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। ऐसा नहीं ना है कि ऐसे नाप लिए और इस दूरी को ले जाके हम स्केल में मापेंगे इधर कहीं, या फिर किसी से जॉब को ले जाके मापेंगे, या फिर किसी के जॉब से तुलना करके मापेंगे। ठीक है, तो वो अलग चीज होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष माप मतलब एकदम दिखता रहेगा, मापेंगे तो दिखेगा कि हाँ, हमारा यहाँ से और यहाँ की दूरी 20 mm है। ठीक है, इस विधि में माप लेने के लिए किसी भी सहायक औजार की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, इसको माप लेने के लिए किसी भी सहायक औजार की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट मेजरमेंट कर रहे हैं ना, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से डायरेक्ट माप रहे हैं इसको, इसलिए हमें किसी अन्य औजार की आवश्यकता नहीं होती है। आइए देखते हैं सेकेंड, अप्रत्यक्ष माप। दोस्तों, इनडायरेक्ट मेजरमेंट। दोस्तों देखिए, इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है। इनडायरेक्ट मेजरमेंट करने से हमारे जॉब में गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इस विधि में पहले जॉब का माप आउटसाइड कैलिपर या इनसाइड कैलिपर द्वारा लिया जाता है। दोस्तों, कैलिपर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बताएंगे आगे चल के। ठीक है, जैसे कैलिपर एक ऐसा, ठीक है, ऐसे रहेगा, आप प्रकार देखें उसी के टाइप का रहेगा। ठीक है, इसमें ये भाग नुकीला होगा और ये भाग ऐसे होगा। ठीक है, तो इससे पहले हम दूरी को माप लें। जैसे हमारा ये रॉड है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे दूरी को माप लिए, इसको मापने के बाद, ठीक है, ये हमारा प्रकार हो गया। इससे माप लेंगे दूरी को और इसको ले जाकर स्केल के पास रखेंगे तो स्केल पे दिखाएगा कि हाँ 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ के बीच की 2 सेंटीमीटर है, तब हम लिखेंगे तो अप्रत्यक्ष माप हो गया। क्योंकि पहले हम जाप को मापेंगे कैलिपर से, तो कैलिपर जो है, कैलिपर तो माप दिखाएगा नहीं डायरेक्ट, उसको ले जाकर स्केल पे रखेंगे तभी ना दिखाएगा, तो हमारा क्या हो गया, अप्रत्यक्ष माप हो गया। अर्थात जिसको हम डायरेक्ट स्केल से ही माप देंगे वो क्या होगा, हमारा डायरेक्ट मेजरमेंट होगा। स्केल से या फिर हम किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मापेंगे डायरेक्ट तो हमारा प्रत्यक्ष माप होगा। अगर इनडायरेक्ट मापते हैं तो हमारा क्या होगा, अप्रत्यक्ष माप होगा, इनडायरेक्ट मेजरमेंट होगा। ठीक है, और जितना खुला हो उस माप को स्टील रूल पर माप लिया जाता है। दोस्तों हमने पहले ही बताया, ठीक है, ये चीज। आइए देखते हैं आगे। दोस्तों ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम कार्य करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो हमें हर समय इसकी आवश्यकता पड़ेगी। जब हम जॉब को फिनिशिंग लाएंगे, फाइलिंग करेंगे, फाइलिंग करने के बाद फिर चेक करेंगे कि हमारे जॉब की लंबाई चौड़ाई कितनी है, फिनिशिंग कितना हुआ है, ठीक है, थिकनेस कितना है, इन सब चीजों के बारे में हम अच्छे तरीके से हम जानते रहेंगे, तभी तो कार्य करेंगे अच्छे से। ठीक है,
तो आइए देखते हैं। तीसरा क्या है, तुलनात्मक माप। ठीक है, इस विधि में जॉब का माप किसी मास्टर जॉब से तुलना करके चेक किया जाता है। दोस्तों मास्टर जॉब मतलब समझ रहे हैं, मास्टर जॉब मतलब कोई भी ट्रेनी एक जॉब बना दिया है। ठीक है, कोई ट्रेनी एक एक्यूरेसी में जॉब बनाया है, उसी की जॉब का नकल करके हम इसी के साइज का ऐसे रख के हम दूसरा जॉब तैयार करेंगे। वो क्या होता है, मास्टर जॉब ये कहलाता है, ये वाला जो पहले से बना हुआ है और इसका देख के हम बनाएंगे। ठीक है, तो इसी को तुलनात्मक माप, यानी कि इस जॉब के तुलना करके हम बनाएंगे तो हमारा क्या होगा, तुलनात्मक माप। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तीनों माप में से कौन सा प्रयोग करेंगे। ठीक है, कौन से में की शुद्धता कितनी है, तो दोस्तों सबसे ज्यादा शुद्धता है डायरेक्ट मेजरमेंट में, प्रत्यक्ष माप में। ठीक है, प्रत्यक्ष माप में हमारा क्या है, डायरेक्ट मेजरमेंट में हमें बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद से इनडायरेक्ट मेजरमेंट में जॉब तैयार करके फिर उसको स्केल से माप करके बनाते हैं, वो भी सही है। तुलनात्मक माप भी प्रयोग करते हैं जल्दीबाजी में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है, आइए देखते हैं किसी भी पार्ट या जॉब के माप का प्रकार, मतलब मापेंगे कैसे, क्या चीज मापेंगे हम, इन सब चीजों के बारे में। ये नहीं कि ये चीज हमें बनाना है इसको तो हम इसके ऊपर का पार्ट ऐसे मापेंगे, यहाँ से हम रखे माइक्रोमीटर और यहीं तक मापे, इसको टच नहीं किए, मतलब क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में आइए समझते हैं कि किसी भी पार्ट या जॉब का माप कैसे करेंगे। ठीक है, मापने का कितने प्रकार हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। लंबाई के माप, लीनियर मेजरमेंट। ठीक है, रेखीय माप, लंबाई की माप को रेखीय माप कहते हैं, समझ में ना। ठीक है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई या व्यास दर्शाया जाता है। दोस्तों लंबाई में क्या होता है, लंबाई होता है, ऐसे चौड़ाई करेंगे ये भी लीनियर मेजरमेंट है, मोटाई भी लीनियर मेजरमेंट है, ऊंचाई भी। ठीक है, या व्यास भी तो ठीक है लीनियर मेजरमेंट है। तो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई को दर्शाया जाता है, वो क्या है, लंबाई के माप है, लीनियर मेजरमेंट। ये माप किसी सीधा में मापे जाते हैं। दोस्तों किसी भी सीधा में, जैसे मान लीजिए हमारा ये ऐसे ले गए ना, तो ऐसे मापेंगे, ये नहीं कि हम ऐसे करके ऐसे मापेंगे, नहीं, हम सीधा मापेंगे। ये माप हमारा क्या होगा, सीधा होगा। जैसे माइक्रोमीटर द्वारा, वर्नियर कैलिपर द्वारा, ठीक है, और स्टील रूल द्वारा। दोस्तों माइक्रोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर आप देखेंगे तो सी के आकार का ऐसा होगा, ऐसा। ठीक है, इसको हम आगे चल के बताएंगे विधिवत एकदम अच्छे तरीके से। यह एक है, मतलब इसका एक्यूरेसी सबसे शानदार होता है, सबसे मस्त होता है, एकदम एक्यूरेसी में माप ज्ञात करेगा। ठीक है, यानी कि एकदम सूक्ष्म मापी यंत्र है ये। माइक्रोमीटर सूक्ष्म मापी यंत्र है, वर्नियर कैलिपर सूक्ष्म मापी यंत्र है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे वर्नियर कैलिपर द्वारा स्टील रूल आदि से मापे जाते हैं। ठीक है, लंबाई के माप। अब देख कोणीय माप कैसे मापे जाते हैं। जैसे हम कोई पार्ट बनाएंगे तो हमें कोण की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जैसे मान लीजिए मेरा पार्ट है। ठीक है, ये मेरा पार्ट है। अब पार्ट को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमको यहाँ पे 60 डिग्री का ऐसे कटिंग करना है। ठीक है, तो 60 डिग्री का कटिंग करने के लिए हमें कोणीय माप की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसीलिए प्रयोग है। जैसे पार्ट की दो सतह जब आपस में सटता है तो कोण बनता है। दोस्तों पार्ट की जब दो सतह, जैसे एक सतह ये है और एक सतह ये है, तो ये आपस में जब जुड़ेगा तो कोण बनेगा। ठीक है, कोण के माप को कोणीय माप कहते हैं। इन्हीं कोण के माप को क्या कहते हैं, कोणीय माप। या फिर इसमें भी एक ऐसे पार्ट है, इसको इसमें ले लगा दिए तो ये भी क्या हुआ, कोणी तो हुआ। ठीक है, ये देखते हैं। ये माप कॉम्बिनेशन बेवल, यूनिवर्सल बेवल, साधारण प्रोट्रैक्टर और वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के द्वारा मापा जाता है। दोस्तों कोण वाले माप कौन कौन से हैं, कॉम्बिनेशन बेवल, यूनिवर्सल बेवल, साधारण प्रोट्रैक्टर, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर, इनके द्वारा क्या होता है, कोण के माप मापे जाते हैं। दोस्तों परीक्षा में आ सकता है कि निम्न में से कौन कोणीय माप इंस्ट्रूमेंट है, कोणीय माप इंस्ट्रूमेंट निम्न में से कौन सा है, तो ऑप्शन में से इनमें से कोई रहेगा तो आप लगा देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं रेडियल वाले माप। दोस्तों रेडियल वाले माप, रेडियल मेजरमेंट, उत्तल अथवा अवतल सतहों की माप के लिए माप को रेडियल वाले माप कहते हैं। दोस्तों रेडियल गेज आता है एक ठो, चेक इन करने के लिए कि हाँ जो रेडियस है वो सही है कि नहीं है। अगर सही है तो कितना सही है, इन सब चीजों के लिए क्या होता है, रेडियस गेज का प्रयोग करेंगे हम। तो आइए देखते हैं एक रेडियल वाले माप। ठीक है,
तो सतहों के बीच जैसे एक पार्ट ऐसे है और एक पार्ट ऐसे है, तो इन दोनों को मापने के लिए क्या किया जाएगा, ठीक है, रेडियल माप का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसमें रेडियल माप इसमें डालेंगे हम, डालने के बाद क्या होगा बता देगा तुरंत। और इसको मापना है इधर वाले पार्ट को, तो इसके पीछे से सटा देंगे हम, तो दिखा देगा कितना इसका रेडियस है। ठीक है, रेडियस गेज जैसे रेडियस गेज, प्लग गेज, रिंग गेजों द्वारा मापा जाता है। जो दोस्तों रिंग गेज भी आप, ठीक है, रिंग गेज भी बताएंगे। रिंग गेज रिंग की तरह ही होता है, ठीक है, उसमें से पार्ट को गुजारा जाता है, तो बता देगा कि हाँ पार्ट कितना एक्यूरेसी में है कि नहीं है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में आइए देखते हैं। समतल सतह के माप दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। समतल सतह के माप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम कोई जॉब बनाएंगे, नॉर्मल जॉब बनाएंगे, फिनिशिंग करेंगे, तो सतह की माप की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। इसलिए हम सतह की माप के लिए अच्छे से देखते हैं। देखिए समतल सतह के माप, फ्लैट सरफेस मेजरमेंट, पार्ट या जॉब के समतल सतह के माप को समतल सतह का माप कहते हैं। पार्ट या जॉब के समतल सतह के माप को, दोस्तों ये हमारा जॉब बन गया, ठीक है, ये हमारा जॉब बन गया, ठीक है, ये देखिए हमारा जॉब बन के तैयार हो गया। अब इसका ये सतह है ना, यही समतल होना चाहिए, ये सतह समतल होना चाहिए, सब सतह समतल होना चाहिए। ठीक है, इन्हीं समतल सतह को मापने के लिए हम जो माप करते हैं वो क्या होता है, समतल सतह का माप। ठीक है, इसे स्क्वायर हेड, सरफेस प्लेट, स्ट्रेट एज और डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग आज पढ़ लिए, ठीक है, सीजीएस प्रणाली के बारे में पढ़े हैं। पिछले वीडियो में हमें पीएस प्रणाली के बारे में पढ़ाए थे आपको। जो लोग पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं, उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, देखने के बाद आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि हाँ पीएस प्रणाली क्या होती है, सीजीएस प्रणाली क्या होती है, बीआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, आईएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में हमने बारीकी से आपको बताया। पंचशील क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।